हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की। जी हाँ, इधर आप लोग बहुत ज़्यादा आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल बुक होते हैं, है ना। आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज़ का रूट कॉज जो होता है वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, उस टाइम उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको आपके इनिशियल्स चूज़ करने हैं। तो जल्दी से आप अपने मन को शांत कर लीजिए, बिल्कुल खुले मन से आपको इस वीडियो को देखना है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उसे ही आप लीजिएगा, जो ना हो उन्हें प्लीज़ लेट गो कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। तो जब भी अगर आप इस वीडियो की तरफ इंक्लाइंड हुए हो या ये वीडियो आप तक आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये 2 पाइल रखी हुई है, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो जो भी आपके इनिशियल, अगर आपका इनिशियल ACEGHKMOQSUWY है तो ये है आपका पाइल 1, और BDFIJLNPRTVXZ ये है पाइल 2। तो जल्दी से आप अपने इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, तो अगर आपके इनिशियल ACEGHKMOQSUWY है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है। ओके, ये कार्ड आने में बड़ा मेहनत लगा रहा है। ओके, 3 ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंटल्स, 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन, मैं पहले पूरे कार्ड निकालूंगी और फिर देखूंगी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग ऑटम, 5 of keys, wishes fulfilled. Let me keep it here. ओके, तो पाइल 1, मुझे क्या लग रहा है ना, आप लोग के आसपास मुझे फेरी एनर्जी दिख रही है। मीन्स जैसे किसी तरीके का मैजिक मिरेकल आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग बहुत ही लविंग बीइंग हो, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने वाले, है ना। आपसे बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते होंगे या आपको बच्चे बहुत पसंद होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप किसी भी जगह जाते हो उस जगह की जैसे जान हो, है ना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक बच्चों वाली खिलखिलाहट वाली हंसी जैसे मुझे सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ही इनोसेंट हो। लाइफ ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, आपकी लाइफ बहुत हार्ड रही है। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरीके से फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जहाँ भी जाते हो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है। आपके अंदर बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, आप जल्दी किसी बात का बुरा नहीं मानते हो। लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी अकम्पनी आप लोगों की मीन्स होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हो, है ना। आपकी एक एनर्जी ऐसी, आप इमोशंस के साथ एक्चुअल में वर्क करते हो, है ना। जैसे आप बहुत एम्पैथ वाली मुझे एनर्जी आ रही है, आप लोगों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, आप लोगों का ना भगवान पे बहुत विश्वास है। मीन्स भले आपको लगे कि
कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको भगवान पे विश्वास जो है, डिवाइन एनर्जीज़ पे विश्वास जो है बहुत बना रहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है डिवाइन एनर्जीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ चलती हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हो, लाइफ आपकी उतनी ही ज़्यादा मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे या आपको पता चला होगा, है ना। आप अपने अपने बारे में जान रहे हो, डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में और ज़्यादा जान रहे हो। जितना ज़्यादा आप जानते जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप उतने ही ज़्यादा ग्रो करते जाओगे। ये जो ग्रोथ है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी विशेज़ की फुलफिलमेंट लेकर आएगी, बहुत सारी हैप्पीनेस अबंडेंस लेकर के आएगी। ओके मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ कभी भी आसान नहीं रही है, आपको हमेशा प्यार के लिए तरसना पड़ा है, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, फैमिली से भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है अबेंडेंट चाइल्ड वाली इशू, मतलब आपको चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, है ना। आपको अबेंडनमेंट इशू हो सकते हैं, जहाँ लोगों ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, जहाँ लोगों ने आपको अटका के आपको छोड़ दिया है ना। मतलब आपको कभी किसी ने प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी, सब ने आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब तक आप थे उनकी लाइफ में तब तक चीज़ें अच्छी थी, तो लोगों ने जितना आपसे ले पाए उतना ज़्यादा लिया है, क्योंकि आप गिवर भी हो एक तरीके से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं चारों एलिमेंट जो हमारा होता है, वाटर, फायर, एयर और अर्थ एलिमेंट, इसमें बैलेंस बनाना जानती है। आप चारों एलिमेंट्स की पकड़ है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप चारों एलिमेंट के साथ काम करते हो, या आपके चार्ट में 3 मेजर जो साइंस होते हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। और स्पेशली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना आपकी वेलबींग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। मतलब आप जैसे नेचर लवर हो, है ना, आपके इमोशंस आपके वाटर साइन हो जाते हैं। आपके अंदर का जो पैशन है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो फायर एनर्जी बन जाती है, वो फायर साइन से आती है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका जो इंटेलेक्ट है ना, ओवर थिंकिंग है, चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखने की जो नज़रिया है, ये आपका एयर एलिमेंट से आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेचर से ले पाते हो, इन चारों एलिमेंट से। जैसे आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बन रही है, हम सबकी बनती है, बट आप कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो इस चीज़ से। और जितना ज़्यादा आप नेचर में जाते हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नेचर लवर बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोग प्लांटिंग करते हैं, है ना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लाइक गार्डन में जाना, है ना, नेचर विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती होगी। आप में से बहुत सारे लोग या तो मून लाइट, है ना, स्टार गेजिंग जो होती है, उससे भी कनेक्ट करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, तो इस टाइम आपको सन की एनर्जी अपने अंदर इम्बाइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपके लिए वाइटैलिटी आएगी, वहीं से आपके लिए पावर ड्रिवन लाइफ फोर्स आएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपके गोल हैं, जो आपके अचीवमेंट्स आप लाइक पाना चाहते हो, वो वहाँ से आएंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ये खुशियाँ लाइक आपके जो अंधेरे के दुख भरे दिन थे वो ख़त्म हो रहे हैं, है ना। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ों में इनकरेजमेंट फील होगा, है ना। आपको लाइक लाइफ में जब भी जॉय के छोटे छोटे मोमेंट है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि हम जब कभी बड़ा टाइम आएगा तब हम एक्सेप्ट करेंगे, तब हम ये करेंगे, तब नहीं। आपको छोटी छोटी बच्चों के जैसे, यहाँ पे बच्चों की जैसी एनर्जी है, मुझे ग्रोथ दिख रही है। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखो तो यहाँ पे एक टॉडलर है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बच्चे बड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोल में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, है ना। आपकी सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जिसकी वजह से आप चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे ही देख पा रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस, सोल की अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है, और उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपने पर्पस से कनेक्ट हो पा रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझ पा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप बेटर आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस को और ज़्यादा बढ़ाइए। आपके ना इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का टाइम है। आपका इनर चाइल्ड बहुत हेल्दी फील कर रहा है, आपने ऑलरेडी उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ही लव्ड फील कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा वो जो आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस की कमी मुझे दिख रही है। या तो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड अभी बहुत अंदर स्टक फील कर रहा है, तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में फ़न एलिमेंट्स ऐड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा लाइक इस एनर्जी को, जो एलिमेंट्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में, उससे उसके साथ काम कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आप फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के साथ अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके वाटर इनटेक बढ़ाइए, और वाटर को चार्ज करके
है ना, उसके अंदर इंटेंशन डाल करके इस टाइम अगर आप वाटर को इनटेक बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, है ना। फायर एलिमेंट के साथ कोई कैंडल रिचुअल कीजिए, है ना, बे लीफ रिचुअल कीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप फायर के साथ कर सकते हो, सारे रिचुअल्स वो इस टाइम आपके लिए करने बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप में से अगर बहुत सारे लोग बच्चे के लिए परेशान हो, है ना, प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, है ना, या फिर कह लो कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लाइक ये खुशी भी ऐड होगी, ठीक है। आपकी फैमिली में एडिशन का मुझे साइन दिख रहा है यहाँ पे, और आप ये बच्चा ना आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। तो डेफिनेटली बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व हो रही हैं। अगर आप अपने बच्चों की शादी से रिलेटेड परेशान हो, आप अपने बच्चे की पढ़ाई की वजह से उसके फोकस या उसका ध्यान कहीं और चला गया है, इस वजह से परेशान हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनके साथ आप प्यार से बिहेव करो, है ना, उनको समझने की कोशिश करो, तो वो बच्चा आपका ठीक हो सकता है। शादी के लिए परेशान हो तो डेफिनेटली शादी भी उनकी मुझे होते हुए दिख रही है। तो आप बिल्कुल, क्योंकि ये सभी एज ग्रुप के लिए है ना, ये कोई मेल फीमेल किसी के लिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, हम एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए रीडिंग है। तो उनमें से कुछ ऐसे जो लोग यहाँ पे आएंगे, आई थिंक कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो अपने बच्चे की शादी के लिए बहुत परेशान है, वो भी होते हुए मुझे दिख रही है। अगर ये आप हैं और आप अपनी खुद की शादी के लिए परेशान है, खुद के बच्चे के लिए परेशान है, वो भी मुझे होते हुए दिख रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप ध्यान से कार्ड्स के लाइक पैटर्न को देखें, पूरे नंबर्स को देखें, तो यहाँ पे 3, 4, 5 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ की एनर्जी है ना, एक्सपेंशन की एनर्जी है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपैंड होने के लिए रेडी है, बस आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उस एनर्जी में आना है। जो आपको अपनी तरफ से करने की ज़रूरत है वो आपको करना है। और अब आप कहोगे कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो अपनी लाइफ में, अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान देते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये मैसेज है कि अगर आप सोचते हो मेरी मैनिफेस्टेशन कभी काम ही नहीं करती है ना, तो आपको और ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन अभी जो है वो बिखरा बिखरा सा है, टूटा टूटा सा है। मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट किसी तरीके से हिला हुआ है, पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है ना। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप ये कहोगे कि नहीं मुझे पता है कि डिवाइन मुझे देंगे ये चीज़, है ना, आई डिज़र्व दैट, तो वो चीज़ एनर्जी जब आप लेकर के आओगे तो डेफिनेटली आपकी कितनी भी बड़ी मैनिफेस्टेशन हो, आई कैन लाइक गारंटी वो आती है ना। बस आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि इस टाइम लाइक जस्ट शूट द शॉट, है ना, कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रही है, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटते हुए मुझे दिख रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे समवन इज स्वीपिंग समथिंग ऑफ। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियरिंग एनर्जी है, क्लेंजिंग की एनर्जी है। आप खुद से अपना ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है हटा रहे हो, आप और ज़्यादा वाइटल फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। जितना ज़्यादा आपकी लाइक हाई वाइब्रेशन में आप जाओगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपकी ये क्लेंजिंग होगी, हम कहेंगे। और जिस भी चीज़ पे आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मछली की आँख, अर्जुन ने बिल्कुल मछली की आँख पे फोकस किया था, तो बिल्कुल ऐसे ही आप एकदम किसी गोल पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फोकस हो, और वो मुझे आपके लाइक काम करने की वजह से, है ना, एक्शन लेने की वजह से मुझे दिख रहा है कि वो आएगा। आप में जो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने आसपास ना बहुत ही ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो देखने की ज़रूरत है, और अगर देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको किसी ना किसी तरीके का आइडिया मिल सकता है। ये आपकी खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकती है, ये आप अपने आसपास के लाइक फिज़िकल वर्ल्ड को देख रहे हो, समझ रहे हो, जिसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, तो कोई तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तो अगर अभी आपकी लाइफ में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना, और आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो आपको समझना है कि जब भी आप इस तरीके करो, आपको वो जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं उनको बुलाना है और उनसे हेल्प मांगनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पावर मिलेगी इस ट्रांजिशन से, है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलने में। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डेफिनेटली
ये ना पूरी ग्रोथ की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जो आप थे और जो आप बनने जा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे बचपन में हमारी हरकतें, हमारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, वैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम बिल्कुल अलग होते जाते हैं। बचपन में हम चंचल होते हैं, है ना, हम इधर उधर लाइक बिना फ़िक्र के हर चीज़ करते रहते हैं। बट बड़े होते हैं तो हम सेंसिटिव होते जाते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं ना, लोगों के विचारों को समझते हैं। वैसे ही मुझे अब आप लोग लग रहा है कि और ज़्यादा लोगों को और चीज़ों को बारीकी से समझना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से जो आपके एक्शंस होंगे वो आपकी लाइफ में आपको एक अबंडेंस की तरफ लीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इससे आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और इनसाइट्स आएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस पर्सन के बारे में कुछ पता चल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ के से रिलेटेड कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी नेगेटिव ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स ही आकाशिक कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे ऐसा कोई भी थ्रेट अभी आपके आसपास नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा डेंजर नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लिस और ग्रोथ की एनर्जी है जिससे आप गुजर रहे हो। तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्राइटनिंग सन की एनर्जी है। और सन, अगर आप जानते हो, टैरो का मोस्ट पॉजिटिव डेक होता है। ऑल्दो यहाँ पे सन की एनर्जी नहीं है, बट वो वाइटैलिटी, अगर आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके चल रहे हैं तो मुझे वो भी लाइक फ्रॉम अप्रैल टू मई, है ना, अप्रैल टू मई के टाइम तक में आपकी पूरी हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे थे तो वो भी मुझे ठीक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टाइम है आपके लिए, ये एक्चुअल में आपके सपनों की जो नींव रखने का समय है ना। इसमें आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो, मेहनत करते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी विशेस फुलफिल्ड होते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये जो पीरियड आपका आ रहा है, 4-5 महीने हम आपसे कहेंगे, है ना, ये जो है बहुत ही क्रिएटिव पीरियड है। इसमें आप जो भी एनर्जी पे वर्क करोगे वो ग्रो करेगी। आपके रिश्ते हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं, तो अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देते हो, है ना, अपने गोल्स बहुत प्रॉपरली सेट करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। अगर आप जॉब करते हो, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। बिज़नेस वाले मेहनत करोगे तो बिज़नेस में, क्योंकि मुझे ना जॉय दिख रहा है। मुझे वुंजो की एनर्जी, अगर आप र्यून जानते हो तो वुंजो की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि प्योर ब्लिस, प्योर जॉय, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितने भी डिलेज़ आपकी लाइफ में थे ना, अब वो ख़त्म हो गए। मतलब सारी चीज़ों के लिए जितना आपको वेट करना पड़ रहा था ना, उस साइकिल से आप बाहर निकल गए हो। तो आपको ना बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस टाइम आपके लिए आपका काम, है ना, या जिस भी चीज़ को आप ग्रो करना चाहते हो वो और ज़्यादा टाइम और अटेंशन मांगेगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको बढ़ करके उस चीज़ों को करना है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट अगर आपने अभी किया तो ये जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं मुझे, ये रुक जाएंगी। यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं रेडी होगे। तो आपको बेटर अपने आप को इस एनर्जी में ले करके आना है जहाँ पे आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो, हैप्पी माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो किसी भी चीज़ पे। मुझे ना सनफ्लावर जैसे हंसते हुए दिख रहे हैं। तो ये समर टाइम किसी के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हो सकता है ये 3 महीने हो, 4 महीने हो, है ना, ये हफ्तों की एनर्जी हो, सालों की एनर्जी हो। तो जितने भी टाइम से, जैसे मुझे लग रहा है आप पिछले 3-4 साल से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है आपके लिए। आपका हार्वेस्ट का टाइम मुझे आते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा एफर्ट्स आपकी तरफ से और ज़्यादा जाना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना अपनी खुशियों की चाबी मिलने वाली है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर चीज़ बाउंटीफुल रहेगी। लाइक अबंडेंस इतनी ज़्यादा है ना, स्पेशली मनी रिलेटेड जो आपकी वरीज थी वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही हैं। पैसा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना कि आप खुद के लिए भी रखोगे, दूसरों को भी बांट पाओगे। सेविंग्स का अगर अभी तक आपको इशू रह रहा था, लाइफ में मनी का फ्लो बैलेंस नहीं था, वो मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बहुत
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ये पाइल वन। आप लोगों की लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये इजी जर्नी नहीं रही है। आपने डेफिनेटली अपने ऊपर काम किया, आपकी लाइफ बहुत हार्ड रही है, लोगों से धोखे, है ना, आपको लाइक मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा मिला है, लोगों ने आपको यूज़ किया है, और मतलब इतनी ज़्यादा डार्कनेस थी अभी तक आपकी लाइफ में, बट आपने कभी जो होप डिवाइन के ऊपर नहीं छोड़ी ना, भगवान से जो अपना जुड़ाव है उसको बना के रखा है, जो कनेक्शन था आपने भगवान से बना करके रखा है, इस वजह से आपकी लाइफ में भगवान की ब्लेसिंग्स उतर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद नीचे आ करके आपको ये हाथों में दे करके जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे कोई ना जैसे भगवान से ऐसे मिलते हुए दिख रहा है, और भगवान किसी को कुछ पकड़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेजर ब्लेसिंग्स हैं पाइल वन। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। मेरे दिल में जैसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी बटरफ्लाई वाली एनर्जी, लोगों के स्टमक में बटरफ्लाई आती है, मेरे दिल में बटरफ्लाई आ रही है, आई डोंट नो व्हाट, बट ये एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है ना। आपके जितने सपने हैं एक एक करके पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपने अपना विजन बोर्ड बना करके रखा है ना, तो इस साल मैक्सिमम 80% टू 90% आपके जो विजन बोर्ड के सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, है ना। जब भी आप अपने विजन बोर्ड को देखिएगा, ये ऑप्टिमिज्म, ये होप के साथ देखिएगा कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे ये सारे सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि 80 टू 90% आपका विजन बोर्ड इस साल सच होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उसमें टाइम पे जो आपके चैलेंजेस आए उसने सिर्फ और सिर्फ आपको संवारा है। और आज अगर आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, इतना जो अवेयर हुए हो आप, है ना, उस चीज़ में आप समझ पाते हो कि जो भी चीज़ हुई है वो अच्छे के लिए हुई है। और अब आपका जो इसके साथ विश्वास है भगवान पे, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपके ड्रीम्स आपकी लाइफ में एक्चुअलाइज होते जाएंगे, आपका विश्वास, आपका संबंध भगवान के साथ और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। मुझे बहुत ही एक प्यारी एनर्जीज मिल रही हैं। किसी को जैसे घर मिल रहा है, किसी को घर की चाबी मुझे हैंड ओवर होते हुए दिख रही है। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, इधर ये मुझे मैसेज बहुत दिनों से मिल रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हो। किसी को डेफिनेटली उनके घर की चाबी मिल रही है आने वाले 3 से 6 महीनों में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत अबंडेंस आ रही है। और आपको ना ऐसे जैसे मुझे सोने की मूर्ति सुनाई दी। पता नहीं आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये भी टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग अपने लिए गोल्ड लेना चाहते हो ना, तो ये भी एनर्जी है अबंडेंस की। अगर आप लोग जानते हो गोल्ड अपने आप में ही प्रॉस्पैरिटी का साइन है ना, तो आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पैरिटी बढ़ रही है, आप लोगों की लाइफ में मनी बढ़ रहा है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए, पाइल वन के लिए। वाह, अपॉर्चुनिटी, ये कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है। ओके डियर यूनिवर्स, पाइल वन के लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड से और क्या मैसेजेस पा सकते हैं, हमें बताएं। हीलिंग केओस, वाओ, कितने डायरेक्ट मैसेजेस हैं पाइल वन। ओके, पोटेंशियल। ओके, सो लेट मी टेल यू पाइल वन, क्या ही बताऊँ मैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, है ना। ये अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड होंगी आपके पोटेंशियल को बाहर लाने में। ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे टाइम पे आपको मदद दी जा रही है ना। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के आंसर्स, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको टाइम पे आंसर्स दिए जाएंगे थ्रू रीडिंग्स, थ्रू लाइक पीपल, है ना। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, आपको छोटी छोटी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ इधर बहुत दिखेंगी, है ना। इसमें बटरफ्लाई मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, देखिए यहाँ पे एक जर्नल रीडिंग है, तो डेफिनेटली सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होंगी। कुछ के लिए आप लोग ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको हील करके आगे निकल गए। कुछ की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर रिसेंटली आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया है, आपकी अवेकनिंग हो रही है ना। तो धीरे धीरे ये भी सेटल होते हुए मुझे दिख रही है, और बहुत ब्यूटीफुली इस बार आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपनी चीज़ों से। तो मुझे आपके वाइब्रेशंस बिल्कुल भी लो होते हुए नहीं दिख रही हैं। हाउएवर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी,
आप इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो, आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड फील कर सकती है ना, आपकी बॉडी एक मुझे दिख रहा है कि बॉडी में पेन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भले हो सकती हैं। रात के टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, है ना, ऑल ऑफ अ सडन आप रोने लग रहे हो, तो ये सब आपकी अवेकनिंग्स का लाइक नतीजा है। ये सब आपकी पर्जिंग हो रही है, जिससे जो भी आपके अंदर दबा हुआ सा है वो रिलीज़ हो सके और आपकी लाइफ में और लाइक स्पेस बन सके नई एनर्जीज़ का। क्योंकि अब आपकी लाइफ में पुरानी किसी भी चीज़ का काम नहीं है, चाहे आपका माइंडसेट हो, आपके थॉट्स हो, पुराने पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, इन सारी पुरानी एनर्जीज़ का आपकी लाइफ में काम नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप नए बन रहे हो, आपका जीवन जैसे एक नया मोड़ ले रहा है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में नई चीज़ों की जगह यूनिवर्स खुद बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो यूनिवर्स बनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा जो आपके लिए अब सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से जाता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, जिसमें आप अपने खुद के पोटेंशियल को पहचान रहे हो, आप अपने खुद के लिए मेहनत कर रहे हो और अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो मुझे ऐसा लग रहा है जिसे बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। स्पेशली आपके अपने खुद के क्लैन में, है ना, आपके खुद के लिनिएज में, आपके ख़ानदान में मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा लाइक चेंज लेकर आने वाले हो, कुछ ऐसा बनाने वाले हो। चलिए हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। मैंने कहा ना, आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। जैसे सुबह की जो पहली धूप होती है, पहली किरण होती है, वो आपकी लाइफ में उदय होने जा रही है। आपके बास्केट्स फिल होंगे हैप्पीनेस से, आप ग्रो कर रहे हो, है ना। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी। ये जो समर टाइम है, ये आपके लिए एक अबंडेंट पीरियड साबित होने वाला है, ये एक फ्रूटफुल पीरियड साबित होने वाला है। और इस एनर्जी को आप जितना ज़्यादा अपने अच्छे के लिए यूज़ कर पाओगे, ये जो टाइम है इसमें जितना ज़्यादा आप मेहनत कर पाओगे, उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्वेस्ट पीरियड ऑटम हो सकता है या फिर विंटर हो सकता है। मतलब इस साल के अंत तक में आप बिल्कुल अपनी लाइफ को एक अलग ही अबंडेंस, एक अलग लाइट की तरफ पाओगे। ओके, सेकेंड कार्ड इज़ चूजिंग योर पाथ। तो आपको अपने पाथ को बहुत ध्यान से सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि ये आपको लेकर के जाएगा आपके गेट्स ऑफ ट्रियम्फर, मतलब सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई मुझे दिख रही है डेफिनेटली पाइल 1, है ना। तो अब आप जो पाथ चूज़ करोगे, कोई भी पाथ रॉन्ग या राइट नहीं, मतलब राइट या रॉन्ग नहीं रहेगा। इट इज़ मोर लाइक कि कुछ लंबे पाथ हो जाएंगे जिसका रास्ता बहुत लंबा होगा, और कुछ ऐसे पाथ होंगे जो शॉर्टकट होगा, है ना। मतलब यूनिवर्स आपको ऐसे गाइड करेगी कि कम मेहनत के साथ आपको ज़्यादा फल मिले, और अभी तक जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे थे कम फल मिल रहा था, तो उस तरीके की एनर्जीज है। तो बहुत सोच समझ के अपने पाथ को चूज़ कीजिएगा, है ना। बहुत एक बिगर पिक्चर लेकर के माइंड में चलिएगा। हो सकता है आपके टाइम फ्रेम पे चीज़ें आपको ना मिले, बट आपको मिलेंगी श्योरली। अगर आप इस गेट को देखो, ये जो कार्ड है इसको देखो, जैसे एक नया सवेरे की तरफ अंधेरी जगह से, है ना, एक ऐसा देखो, एक ऐसा लाइक जगह है जहाँ पे ये अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है, और फिर उसके बाद गेट खुला। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी विंडो खुल गई अपने आप। तो डेफिनेटली आपके लिए गेट्स खुल रहे हैं, सक्सेस के गेट। यहाँ पे सेकंड कार्ड देखो, इसके नीचे जो दिखा है, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो आपसे आपको बताया जा रहा है कि आपकी पावर आपको याद दिलाई जा रही है। आप अपनी पावर में एंटर कर रहे हो। जैसे जैसे आप अपने पाथ को चूज़ करोगे, आप अपनी पावर में बढ़ रहे हो। चलिए हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल 1, ओके, मर्करी कम्युनिकेशन। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एंड सेमी सेक्सटाइल अलाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए, अगर आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आपके पर्सनल लाइफ में आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो हो सकता है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है, कॉल एक्सपेक्टेशन है, तो वो हो सकता है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ना छोटे छोटे टुकड़े लाइफ के इकट्ठा होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब अभी तक जो बिखरी हुई सी ज़िंदगी थी आपकी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इकट्ठा होते हुए दिख रही है। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रसिद्धि है ना, जो आपकी रिकॉग्निशन है, जो नेम फेम है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। और स्पेशली आप लोगों से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिएटिव फील्ड में है, स्पेशली जिसमें आप अपना थ्रोट चक्रा यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपना थ्रोट चक्रा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आपके वर्ड्स थॉट्स जो हैं ये एक तरीके का आपके लिए चेंज लेकर के आएंगे, जितना ज़्यादा अपनी बात को रखेंगे
उतना ही ज़्यादा आपके लिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है ना, कुछ इनकरेजमेंट, आपको किसी चीज़ का अपना ही कुछ पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है, कुछ पहचानने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो साइकिल्स हैं वो ख़त्म होंगी, है ना, और आप एक नई साइकिल में एंटर करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है, रिवॉर्ड्स है। और देखिए यहाँ पे स्टार एनर्जी है वंस अगेन। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, लोग उसको सुनेंगे, है ना। और आपका ना सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ रहा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से काम करना चाहते हो, नहीं भी कर रहे हो, तो आपकी जो सोशल लाइफ है वो मुझे एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए दिख रही है। आप लोग विक्ट्री मुझे दिख रही है कि विक्ट्री डेफिनेटली हो रही है। लेटर के किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे, ओके। और डेफिनेटली आप लोग बहुत सारी स्पॉटलाइट, है ना, चाहे आप सोशल मीडिया से हो चाहे ना हो, लोग अब आपको देखेंगे, लोग अब आपको सुनेंगे, और लोग आपकी लाइफ में एक्चुअल में जानना चाहेंगे कि मिरेकल किस तरीके हुआ है, आप आखिर ऐसा कर क्या रहे हो जिसकी वजह से आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा आ रही है। तो डेफिनेटली बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इतनी सी रीडिंग थी आपकी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा रेजोनेट किया नहीं, और क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। तो अगर आपके इनिशियल्स BDFIJLNPRTVXZ हैं तो ये रही आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसको मैं साइड रख देती हूँ। डियर यूनिवर्स, हमें बताइए कि हमारे पाइल 2 के लिए उनके आकाशिक रिकॉर्ड से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स। ओके मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। हिलेरियन, ओके। फाइव ऑफ फोर्सेस। पता है पाइल 1 के लिए आया था स्प्रिंग एंड ऑटम, और आपके लिए समर और विंटर। तो दोनों के लिए सीजन्स के कार्ड हैं। 7 of keys, the ascent. Okay, one last message, that is the arc of the covenant. Let me keep it here. Let me adjust the cards a bit. Okay, I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अब। सबसे पहले मुझे क्या लग रहा है पाइल 2, आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप लोग डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिलीजियस होने से ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोग हर तरीके की एनर्जीज़ को मानते हो। मुझे यहाँ पे माँ काली की एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा गॉडेस एनर्जी है यहाँ पे। गॉडेस सकाते हो सकती हैं, गॉडेस आइसिस हो सकती हैं, है ना, लिलिथ भी हैं यहाँ पे। मुझे गॉडेस एनर्जी, माँ दुर्गा के साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो। माँ त्रिपुर सुंदरी भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। त्रिपुर सुंदरी एक तरीके से माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है या फिर आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप में से बहुत सारे लोग रीडर, हीलर या साइकिक हो सकते हो। आप लोगों की एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है। आप लोगों की लाइफ में मुझे बहुत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और एक आयरनी मुझे ये दिख रही है, मतलब पाइल 1 और पाइल 2 में सिमिलैरिटी ये है कि उनके पास भी 2 5 कार्ड्स थे, मतलब 5 नंबर के कार्ड्स थे, और आपके पास भी 2 5 नंबर के कार्ड्स हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोग बहुत क्वांटम लीप जो होती है, आप अपनी लाइफ में जंप कर रहे हो, है ना। मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में एवोल्यूशन और शिफ्ट आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत लाइक जो आप चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आ रहा है। इट इज़ लाइक आप इवॉल्व बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। आप पैराडिम शिफ्ट आपका जो हो रहा है ना। आज आपका बिलीफ एक है, थोड़े दिन बाद आपका बिलीफ कुछ और बनने लगता है ना। आपका बिलीफ सिस्टम कॉन्स्टेंटली एवोल्यूशन के पीरियड में है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते, या फिर जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, उनके साथ आप बिलोंग नहीं करते। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप
आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, नॉर्थ में रहते हो, मतलब नॉर्थ साइड में, है ना, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को ना प्रॉपर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में अभी एंटर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी इमोशंस हैं आपकी लाइफ में जो मुझे एक स्टकनेस की एनर्जी दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये एक डिफरेंट मैसेज है जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो कीप ऑन डूइंग दैट। ये आपके लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही है। मुझे नहीं पता है कि आप कोई प्रेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए काम कर रही है ना। तो उसको रोकना नहीं है। जो भी रिचुअल अभी आप कर रहे हैं, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में परमात्मा से जुड़ने के लिए, वो आपको करते रहनी है। और अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको परमात्मा से जुड़ने की जितनी लाइक जो भी टेक्निक किसी के लिए सिंपल होती है, कोई एडवांस लेवल करता है ना, कोई मेडिटेशन करता है, कोई मंत्रा जाप करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, जिस भी तरीके से आप परमात्मा से कनेक्ट हो पाओ उस तरीके से आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक्चुअल में स्पिरिट्स देखने का आशीर्वाद प्राप्त है, या फिर आने वाले टाइम में आप स्पिरिट से कनेक्ट हो पाओगे। आपका आकाशिक रिकॉर्ड की ये जो एबिलिटी है आपके अंदर, वो आ रही है। आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, आप दूसरे रियाल्म से कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एनर्जी वर्क करने वाले हैं, हीलर हैं, है ना, जो दूसरों से मरकबा की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है। जो मरकबा एक्चुअल में ऐसा होता है कि जिसमें आप बैठे बैठे मेडिटेशन करते हो और आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ के चली जाती है ना, आंसर्स ढूंढने। तो कुछ वैसी एनर्जी है कि आपकी आत्मा, आप स्लीप स्टेट में जब रहते हो तो आपकी आत्मा आपकी बॉडी से निकल करके इस टाइम बाहर घूम रही है। कुछ लोगों को स्लीप पैरालिसिस भी फील हो सकता है ना। ये इसलिए क्योंकि भी आपकी आत्मा बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। आप लोग लॉजिक को ज़्यादा देखते हो ओवर इमोशंस, है ना। आप लोग किसी तरीके के साइंस फील्ड से हो सकते हो, रिसर्च करते हो, है ना। कुछ लोगों के लिए PhD मुझे लग रही है। आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो, आपको लाइफ की हर चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे फील हो रही है। भले ये नॉलेज आप लाइक जगह जगह जाके ना ले पाओ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे भी रहते हो चीज़ों को इम्बाइब बहुत जल्दी करते हो, अडाप्ट बहुत जल्दी करते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों को समझते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एज से ज़्यादा लाइक एक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है ना। आप बहुत चीज़ों को समझने में, लोगों को पढ़ने में, है ना, बहुत आपके अंदर महारत है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके अंदर नेचुरल आती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप किसी भी चीज़ को बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो। जब तक आपके पास किसी चीज़ की कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं होती है, आप लोगों के साथ लाइक उसको शेयर करने में बिलीव नहीं रखते हो, हर चीज़ की एकदम तह तक जाते हो, एकदम डीपली हर चीज़ के लिए जाते हो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते होगे। लाइफ में आपको एडवेंचर्स बहुत पसंद होंगे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप किसी तरीके का रिसर्च करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ हट करके करना चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, तो उसके लिए बिल्कुल सही टाइम है और आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। आपको सारी तरीके की हेल्प मिलेगी। ओके, अगर आप किसी चीज़ को ले करके लाइक अगर आपका कोई केस चल रहा है और आप एविडेंस ढूंढ रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ही है। आप थोड़ा सा और देखो, आपको एविडेंस ज़रूर मिलेंगे जो आपके फेवर में काम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग साइंस रिलेटेड, हीलिंग, है ना, और मीडियमशिप, लॉ, मेडिकल फील्ड, इन सब से भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। या फिर आप इसको परस्यू करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली मुझे बहुत पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है आप में से कुछ लोगों की जो डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जीज है वो और ज़्यादा एनहांस हो रही है। इस टाइम आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आपसे कहा जा रहा है जितना ज़्यादा इसको आप यूटिलाइज़ कर पाओगे लाइफ में चीज़ों को समझने के लिए, काम करने के लिए, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इस टाइम आप जितना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एक्सेलरेशन देखोगे। लाइफ में चीज़ें जल्दी होंगी, बी इट योर पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स।
अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा लाइक हेल्थ के लिए परेशान हो तो इस टाइम आपका एक्सरसाइज करना, अपने लिए अच्छे प्लान्स बनाना जिसमें आप और ज़्यादा सोशल इवेंट्स कर रहे हो, है ना, ये सब चीज़ों को करना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप मेंटली और फिज़िकल लेवल पे हेल्दी मुझे दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक हैप्पी फेस में एंटर करोगे, आप और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाओगे, है ना, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हेल्दी फील करते हो उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में और बेटर कर पाते हो, है ना। आपको अंदर से एनर्जाइज्ड फील होता है, क्योंकि हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बैरियर कभी कभी साबित हो जाती है। हम लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करने चलते हैं और अचानक से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और सारा प्लान, सारा जो मेहनत किया होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। ये बॉडी मूवमेंट डांस भी हो सकता है ना, किसी तरीके की आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, एडवेंचर, है ना, ट्रैवल पे जा सकते हो, है ना। अपने लिए खुद का रिफ्लेक्शन का टाइम निकालो, थोड़ा सा समझो चीज़ों को, आपके आसपास क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी इनर नोइंग, है ना, आप अपने अंदर की स्पिरिट से कनेक्ट हो, अपने अंदर की सोल से कनेक्ट हो, और आपको बहुत सारे आंसर्स लाइफ के आपके नेक्स्ट पाथ के लिए, आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको समझ में आएंगे। इस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपको प्रोजेक्ट करेगी। इट विल प्रोपेल यू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, एक्सेलरेट करेगी। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेग्नेशन है, बहुत ज़्यादा रुकी रुकी सी स्टक फील करते हो आप अपनी लाइफ में, तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंतरात्मा से जुड़ोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान से इस टाइम जुड़ोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो मुझे स्पीड अप होते हुए दिख रही है। आप लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसी ट्रिप भी आते हुए दिख रही है, कोई ऐसा ट्रैवल जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट इट विल ब्रिंग फुलफिलमेंट, इट विल ब्रिंग रेजुविनेशन। मुझे बहुत सारी सन की एनर्जी यहाँ से मिल रही है, तो बहुत ही जॉय आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। बट आपको अपने लिए दरवाजे खोल के रखने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जितना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ी है, उतना शायद आपके आसपास के लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो जहाँ की डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो रही हैं। अभी तक लोग आपको सिर्फ कह रहे थे कि हार्ड वर्क से ही सारा काम हो सकता है, लेकिन आपने हार्ड वर्क किया बट स्टिल आपने कुछ रिसीव नहीं किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिसीविंग टाइम आ रहा है। अब हार्ड वर्क के साथ साथ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने इंटरनल वर्क किया है ना, उसकी वजह से आपको आपके लाइफ के रिवॉर्ड जैसे रिलीज़ हो रहे हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लाइफ में जो रिवॉर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपने जितने एफर्ट्स, जितने डिटर्मिनेशन लगाए हैं, अब वो आपके लिए एक अश्योर्ड सक्सेस लेकर के आ रही है। तो अगर अभी तक आपने सक्सेस को टेस्ट नहीं किया है, देन यू आर अबाउट टू टेस्ट द सक्सेस दैट यू हैव बीन वांटिंग फ्रॉम अ रियली लॉन्ग पीरियड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आए आए आए, और अब जब आएगी तो इट इज़ लाइक एक ओवरवेलम इमोशन मुझे दिख रहे हैं, जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि अरे ये आ गई, सही में इतनी जल्दी आएगी ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे तभी आपकी लाइफ में ये सक्सेस, मुझे कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है जिसको आप बहुत शिद्दत से पाना चाह रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी तरीके के टॉप पे पहुंचना चाहते हो। तो देखो, जब आप ऊपर बढ़ते हो, जब आप राइज़ करते हो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क भी आते हैं। रिस्क ज़रूरी नहीं है कि रिस्क आपको आपकी लाइफ में डेंजर की तरफ ले जाएगा। इट इज़ मोर लाइक कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस खत्म हो जाए, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएँ, आपके पास की चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें आप सहज फील ना करो, आप कंफर्टेबल फील ना करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का कंफर्ट जोन हो जिससे आपको निकलना पड़े। अभी तक आप बड़े कंफर्ट में काम कर रहे थे, है ना, फिर ऐसा हो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़े। तो किसी भी तरीके का ये रिस्क, छोटा बड़ा जैसा भी हो, ये हमेशा आपको जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे उसको करने पे मजबूर करेगा, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन दिख रहा है। तो अभी तक आप अपने घर में जैसे बैठे हुए काम करते थे, तो अब आपको बाहर निकलने के लिए पुश किया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि बाहर निकलो, चीज़ों को देखो, लोगों को समझो, है ना। तो ये इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि इस टाइम आपको अपने हायर अथॉरिटी में जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा प्रमोशन या कुछ ऐसी हायर पोजीशन अचीव करने वाले हो दैट विल आस्क अ लॉट फ्रॉम यू, जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।
ओके और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में जितनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी, लोगों के आसपास आपके लगेगा कि ये लक है, प्योरली लक के साथ आपके हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ही आपके आसपास के लोग जानेंगे कि इसके लिए आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो, कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो, कितना आपने अपना ब्लड एंड स्वेट इसमें लगाया है, और तब जा कर के आज यूनिवर्स डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रही है। ठीक है, कोई भी अब इस टाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको टॉप पे पहुंचने पे नहीं रोकेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्लेसिंग है। अगर आप अपने करियर में किसी तरीके का अपग्रेडेशन चाह रहे थे, कोई प्रमोशन चाह रहे थे, है ना, अपनी अथॉरिटी में हायर अथॉरिटी चाह रहे थे, ये मुझे आते हुए दिख रही है। आपकी अचीवमेंट्स मुझे आते हुए दिख रही हैं। इस टाइम आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए बढ़ते चले जाना, और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, जो अचीवमेंट है, वो मुझे आते हुए दिख रही है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप लोगों को कुछ एविडेंस मिलने वाला है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो लीगल केस भी आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। जो अभी तक आप कार्मिक लोगों के साथ स्टक थे, तो आपने अपना सारा कर्मा बैलेंस कर लिया है। आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है, सक्सेस आ रही है ना। तो अगर अभी तक आपका किसी के साथ पैसा फंसा था, कोई ब्रोकर, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी ब्रोकर ने आपका पैसा ले लिया था, दिया नहीं, या फिर अभी आपको सही ब्रोकर अपने घर के लिए या अपने किसी ऑफिस के लिए नहीं मिला, तो वो मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि आपको सही लॉयर मिल जाएगा। मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल काम जितने हैं आपके, वो बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। आप अपनी जो लेसन्स हैं आपके ग्रोथ के, वो आप देख रहे हो। आप अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपने ही बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करोगे। और आप ये करने आए हो, डेफिनेटली आप अपनी पावर से, अपनी विल से, अपनी इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा आपको रोल नहीं करता, आप कर्मा को रोल करते हो। तो डेफिनेटली आपको अपने कर्मा अच्छे बनाने हैं। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि ये साल भी कर्म का है, शनि महाराज का है, मैं हर बार बताती हूँ। तो डेफिनेटली कर्मा, आपके जो गुड कर्मा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे दिख रहा है कि वो अब आपकी सफलता का रीज़न बनेंगे। लोगों को लगेगा ये लक है, लेकिन नहीं, ये आपका कर्मा है। अच्छे कर्म जो आपने किए हैं, लोगों की जो सहायता की है, बिना किसी एडवांटेज के लोगों को आपने जो सपोर्ट दिया है, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रिटर्न में जो आपने लोगों के लिए अच्छा किया है, उसकी वजह से आप टॉप पे पहुंचने वाले हो। उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा हासिल करने वाले हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है अब आप समय के साथ काम कैसे करना है और समय को कैसे फोर्स नहीं करना है, ये भी सीख गए हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो अब ईजी हो गए हैं। पहले आप टाइम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, बट अब आप इतना समझ गए हो कि टाइम आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और उसके अलावा कर्मा आपको रूल नहीं करता। जैसे मैंने कहा, आप कर्मा को रूल करते हो, आप अपने कर्म अच्छे रखो तो समय अपने आप अच्छा आता है। कुछ इस तरीके की इनर नोइंग आपको आएगी या आ चुकी है, जिसकी वजह से आपका लाइफ में बढ़ना आसान हो जाएगा। इस टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको किसी तरीके से इमोशनल ड्रामा में इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने आप को इमोशनल ड्रामा से बिल्कुल अलग रखना है। कुछ ऐसे कार्मिक लोग हो सकते हैं जो आपको वापस से लो वाइब्रेशनल एनर्जी में खींचने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पास्ट की एनर्जी भी मुझे वापस आते हुए दिख रही है। अगर ये आपका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो डेफिनेटली अपनी डिसर्नमेंट यूज़ कीजिएगा और तब उनके साथ वापस आप सोचिए कि जाना चाहते हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइट, आपकी जो डिवाइन लाइट आने वाले टाइम में है, ये बहुत सारे लोगों को आंखों में चुभ सकती है। क्योंकि सबको लगेगा कि उनके छोड़ने के बाद या फिर लोगों से अब आपने जो कम कर दिया है, अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हो गया, क्या आप कर रहे हो, तो ये लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता होगी। तो डेफिनेटली अपने आसपास की बाउंड्रीज़ को मेंटेन कीजिएगा और सारे लोगों को अपने सारे राज मत दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। डियर यूनिवर्स, हमें और मैसेजेस बताइए। हमारे पाइल 2 को क्या जानने की ज़रूरत है उनके आकाशिक रिकॉर्ड से। ओके, ओपननेस, गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, आप लोग हमेशा करते हो, अभी भी करना। सिक्योरिटी,
ओके यहाँ पे बॉन फायर की एनर्जी बहुत है। कुछ लोगों को लिटरली कोई आप कैंपिंग वगैरह में जा रहे हो, जाना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन भी है, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है। तो कुछ ट्रैवलिंग आपके लिए आ रही है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है या किसी स्पेशल पर्सन के साथ भी मुझे लग रही है। करेज, तो डेफिनेटली आपके अंदर का ना इनर स्टॉर्म जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर बहुत सारी करेज आ रही है। वाओ, इनर पीस। देखो अभी मैं इनर स्टॉर्म की बात कर रही थी और यहाँ पे इनर पीस है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे लाइक चीज़ें जो है वो मुझे फलती फूलती, आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दिया फलती फूलती। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फलती फूलती हुई हैं। आपको अपनी लाइफ के आसपास लोगों के साथ ओपन होने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही बाउंड्री ना मेंटेन करो, बाउंड्री मेंटेन करो और लोगों के साथ और ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिक्योरिटी आ रही है ना। आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एनक्लोज्ड नहीं फील करोगे। ऐसा ना जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगे जैसे अब तक आपकी लाइफ में किसी तरह की घुटन थी, कुछ ऐसा था जो आप अपने अंदर दबा के रखे थे, जिसकी वजह से आपके अंदर मन में ना जैसे एक बहुत तड़प थी, जैसे भूचाल जैसा मुझे फील हो रहा है कि अभी तक आप ना अंदर से बहुत ही स्टॉर्म फील कर रहे थे, लेकिन अब आपका मन बहुत शांत होने वाला है, आपको एक सुकून मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे उनका पर्पस मिलते हुए दिख रहा है आने वाले 3 हफ्तों से 3 महीने में, जिसकी वजह से फिर आप उस रास्ते पे चलोगे जो आपके लिए डिवाइन ने चूज़ किया है और आपकी लाइफ में सिर्फ शांति, ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली आप लोग करेज के साथ कुछ ऐसा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो जो अभी तक शायद आपके लिए लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब आप वो डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स, हम इतने कार्ड नहीं लेंगे, प्लीज़ हमें एक मैसेज दें। ट्रैवलिंग लाइटली, पाइल 2 आपके लिए इतना ट्रैवल है, मतलब इस कार्ड में ट्रैवल, इस कार्ड में ट्रैवल एंड ऑल्सो इन दिस कार्ड लाइक ट्रैवल। कितना कहीं तो जाना है आपको डेफिनेटली। हाँ, बॉटम डेक एनर्जी इज़ ऑल्सो जर्नी बाय मूनलाइट। गाइस कहाँ जा रहे हो मुझे भी बता दो, कहीं तो पक्का आप जा रहे हो। ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में। अब मुझे टाइम तो अभी नहीं पता चला है, बट कहीं आपको जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ को ना बहुत सिंपल रखना है। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में एडवेंचर क्रिएट करने की कोशिश मत करना। अभी जितना सिंपल लाइफ जी सकते हो उतना सिंपल लो, है ना। और दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट मत करना, है ना। कुछ ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बस बहुत सिंपल सा मैसेज मुझे मिल रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपको अपनी लाइफ में अभी एडवेंचर को ज़्यादा नहीं बुलाना है। ट्रैवल वगैरह कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट आसपास के लोगों के साथ ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है। उतना एडवेंचर आपको नहीं चाहिए। कुछ जर्नी आपकी डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है, कहीं आप पहुँच रहे हो अभी तक जहाँ पहुँचना चाह रहे थे। ये ट्रैवल के अलावा आपकी लाइफ में आपके इनर सेंस की भी बात हो रही है, जहाँ पे आप अपनी जो जर्नी है लाइफ की कंप्लीट कर रहे हो। आपके कॉस्मिक की लाइफ में कॉस्मिक शिफ्ट पूरे हो रहे हैं, है ना। कॉस्मिक अलाइनमेंट में आप आ रहे हो और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। डिवाइन रियल्म से जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड हो वो आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। तो इस टाइम आपको इस चीज़ पर ट्रस्ट रखना है और मैजिक में बिलीव करना है, क्योंकि मिरेकल आपकी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में होने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं आप लोगों की पाइल। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। डियर यूनिवर्स, हमारे पाइल 2 के आकाशिक रिकॉर्ड से। और ओके, वाओ द रेडिकल, ये कार्ड खुद गिरा था इसलिए मैंने ले लिया। एक मैसेज हम और देखेंगे। सेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, कोलैबोरेशन आते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं जो आप लोगों के लिए नए दरवाजे, है ना, खोलेंगे। अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, अगर आप लोग आर्टिस्ट हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिकग्निशन है। कुछ लोगों के लिए जैसे प्रॉमिस आ रहा है अचीवमेंट्स का, हैप्पी टाइम्स का, है ना। इस टाइम आपको बिल्कुल खुले दिल से वेलकम करना है आपकी लाइफ में। जो भी एनर्जी, बिल्कुल ओपन हार्ट से आपको इसको एक्सेप्ट करना है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या फिर पेस्टल कलर्स पहनते हो, तो आपको ब्राइट कलर्स अपनी लाइफ में इनवाइट करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कुछ पेंट कीजिए, कुछ कलर्स यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, जिससे और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको आते हुए मिल रहा है। ठीक है, आप लोग और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे चीज़ों के साथ। पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट की एनर्जी यहाँ पे साइंस फील्ड से मुझे बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, आईटी फील्ड, साइंस फील्ड है ना, इंजीनियर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी आती हुई दिख रही है, प्रमोशन आते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोग और ज़्यादा लोगों के साथ काम करोगे, नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ही यूनिक सोल हो, जो भी करते हो बहुत ही यूनिक वे में करते हो, है ना। आप लोग लिबरल हो सकते हो, लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हो, कोशिश करते हो। दान दक्षिणा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉपर वे में तो नहीं करते, लेकिन जितना हो सकता है, जब भी हो सकता है, लोगों की मदद ज़रूर करते हो। थोड़े बहुत आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक एक ऐसे पर्सन ना जो कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, किसी से कुछ सुनता नहीं। मतलब आज बैठे हैं और बैठे बैठे ट्रिप प्लान कर लिए, बैठे हैं बैठे बैठे अचानक से कुछ खरीद लाए। कुछ ऐसे पर्सन मुझे आप लोग लग रहे हो। आप लोग ना बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच्ड भी रहते हो, है ना, अपनी ही दुनिया में मस्त, अपनी ही धुन में मस्त। तो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप और ज़्यादा चेंज होगे, आपकी लाइफ में और ज़्यादा चेंज आएगा। आप और ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होगे, और ज़्यादा लोगों से कोलैबोरेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो अभी तक अगर आप लोग हर चीज़ को अकेले करना चाह रहे थे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश करेगी लोगों के साथ काम करने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट कर पाए हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना रेजोनेट कर पाए या नहीं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।